नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 जुलाई की समग्र भारत के मौसम की। आज 9 जुलाई है। आज 9 जुलाई 2026 के मॉनसून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। इससे पहले पहला दिन जो था सबसे महत्वपूर्ण था वो 4 जून का था, जब केरल में मानसून का आगमन हुआ था। और केरल में आने के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, लेकिन फिर ब्रेक लगी। लंबे ब्रेक के बाद आगे बढ़ना शुरू किया। तो एक दिन सामान्य समय से पहले बाद में मानसून पूरे भारत में पहुंच गया, राजस्थान के उन भागों को पार कर गया जहां पर अभी तक अराइवल नहीं हुआ था। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी हिस्सों को कवर कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या इस भाग में बारिश होगी जहां पर मानसून आज पहुंचा है? क्या इन भागों के अलावा बाकी जो गुजरात या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रीजन है, यहाँ पर बरसात का क्रम जारी रहेगा या बारिश की गतिविधियों में कमी आने वाली है, कमी आ चुकी है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुँचे। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा, साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मानसून आगे बढ़ गया है और मानसून का जो वीडियो मैंने अपलोड किया इससे थोड़ी देर पहले, लगभग 8 से सवा 8 के बीच में उसे शूट किया, तब तक मौसम विभाग की वेबसाइट नहीं ओपन हो रही थी। तो मैं भारत में जो कुल बारिश है उसको दिखा नहीं पाया था, तो बहुत थोड़ा सा समय लेते हुए इस बारिश के आंकड़ों को दिखा देता हूँ। ये डेली बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस समय देश में क्या चल रहा है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पर कम बरसात हो रही है। तो ये दैनिक बारिश का डेटा है और ये सामान्य बारिश के आंकड़े हैं किसी भी राज्य के लिए। और ये अंतर बताया गया है, ये बताया गया है रंग के माध्यम से कि यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। इसी तरह से ये पूरे सीज़न का है, 1 जून से लेकर के उसी राज्य में कि कितनी बारिश हुई है, कितनी होती है, कितना प्रतिशत अंतर है और क्या स्थिति है। तो पैन इंडिया का अगर हम डेटा देखें तो भारत में बीते 24 घंटों में, यानी 8 जुलाई की सुबह 8:30 से 9 जुलाई सुबह 8:30, आज सुबह 8:30 के बीच 24 घंटों में जो बरसात रिकॉर्ड की गई वो है 9.5%, जो सामान्य से 8.7 की तुलना में 9% ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले आप देख रहे थे जब मुंबई और आसपास के महाराष्ट्र के ज़िलों में, गुजरात, महाराष्ट्र में जब भारी बारिश हो रही थी तो एक एक दिन में 60-60, 70-70% यानी डबल बरसात हो रही थी। जो 8.5 या 6% मिलीमीटर का आंकड़ा है उससे डबल 15, 16, 14 मिलीमीटर बारिश हो रही थी पैन इंडिया। परिणाम ये हुआ दोस्तों, जो बारिश बढ़ी उसके चलते अब जो देश भर में बारिश में कमी है वो मात्र 14% रह गई है, जो 44% पर पहुंच गई थी। तो 30% कवरेज बारिश ने किया है जून के एंड के कुछ दिनों में और जुलाई के शुरुआती सप्ताह के दौरान, और ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन हालांकि अभी भी कई राज्य, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो लाल या पीले रंग में दिखाई पड़ रहे हैं। लाल या पीला रंग का मतलब यह है डेफिशिएंसी, कमी। और ये तो रही राज्य की बात, लेकिन अगर हम ज़िले वाइज जाएंगे तो और भी स्थिति खराब है, क्योंकि कई ज़िलों में आपने देखा है कि बारिश बहुत कम हो रही है। फिलहाल अभी मानसून की अक्षीय रेखा जो है अभी राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में है। बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम फिर से बनने जा रहा है, लेकिन वो सिस्टम उतना प्रभावशाली नहीं होगा पीछे के जो 2-3 सिस्टम रहे, जिनकी वजह से देश के तमाम इलाकों में बहुत भारी बारिश हुई। फिलहाल जो सिस्टम बनेगा उसके प्रभाव से उड़ीसा से लेकर इधर भटिंडा तक, पंजाब के कुछ पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों तक, इसके पूरब में और पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर जगहों पर बादल रहेंगे। और बादल तो हालांकि इधर भी बढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पर और मध्य भारत में, लेकिन यहाँ पर ये बादल जो बढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा बारिश अभी नहीं दे पाएंगे। तो क्या संभावनाएं हैं, अलर्ट के माध्यम से समझते हैं। रेड अलर्ट है बारिश का उत्तराखंड में, जहां भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, कई जिलों पर बरसात होने की संभावना है। और साथ में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय में बारिश की चेतावनी ऑरेंज अलर्ट की है। और दक्षिण भारत में अधिकांश जगहों पर, मध्य भारत में सिर्फ मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और उत्तर भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में येलो अलर्ट बारिश का दिया गया है। हवाएं क्या कह रही हैं? हवाओं के अनुसार आप देखें तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ को धीरे धीरे शिफ्ट होना है ऊपर पंजाब की तरफ। और पंजाब की तरफ जाने का मतलब है कि वो फुट हिल्स की तरफ पहुंच गई। फुट हिल्स पर पहुंचते ही मानसून में ब्रेक की कंडीशन आती है, लेकिन संयोग अच्छा है कि अभी यहाँ पर जो सिस्टम या जो परिस्थिति है उस ट्रफ को ऊपर फुट हिल्स पर नहीं जाने दे रहा है, यानी कि ब्रेक की कंडीशन नहीं आने देगा। तो कुछ न कुछ गतिविधियां देश के कुछ भागों में जारी रहेंगी। एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। और पश्चिमी घाट पर भी कुछ बारिश होती रहेगी, कुछ मध्य भारत में और मध्य भारत के पूर्वी क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में। साथ में उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियां बनी रहेंगी। तो आइए जानते हैं
10 जुलाई के लिए बारिश की संभावना है। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तो तेज़ वर्षा होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर और मेघालय में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बारिश यहाँ पर 24 घंटों के बाद थोड़ा सा और बढ़ सकती है, ऐसे संकेत हैं। इसके अलावा बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी कई जगहों पर अच्छे बादल बन सकते हैं और कई जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। बहुत हैवी तो नहीं, लेकिन चांसेस यहाँ कई जगहों पर बरसात के हैं। बादलों का ज़्यादा फोकस यहाँ पर रहने वाला है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पर बहुत फोकस रहेगा बादलों का, जैसा आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड पर रहेगा। तो बरेली और अलीगढ़, मथुरा से लेकर इधर बदायूं, बुलंदशहर, मथुरा में तो उतना चांस नहीं है, लेकिन बरेली से लेकर इधर बदायूं, बुलंदशहर समेत ये जो ऊपर का रीजन है मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का और साथ में उत्तराखंड, इन भागों में तेज़ वर्षा आज रात से लेकर कल दिन और रात के बीच में देखने को मिल सकती है। और यही स्थिति हमें दिल्ली में अब कम हो गई है, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। हरियाणा में कुछ पूर्वी रीजन में करनाल और यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला में संभावित है और साथ में हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और गाजियाबाद, नोएडा का जो रीजन है, सोनीपत, पानीपत का जो रीजन है, यानी सीमाओं से सटा हुआ वेस्ट यूपी के, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ थोड़ी बहुत हो सकती हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर संभावना है और पंजाब में, पश्चिमी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। इधर मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ उत्तर के भी प्रभावित होंगे, लेकिन इतनी बहुत भारी बारिश भोपाल या फिर गुना में संभावित नहीं है। हो सकती है बारिश, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश इस पॉकेट में ज़्यादा रहेगी। उमरिया से लेकर सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और खजुराहो, ग्वालियर, इन भागों में हो सकता है कुछ अच्छा पैच बन जाए। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर संभावनाएं बारिश की तेज़ हैं, लेकिन इंटेंसिटी अगर हम देखें तो पहले के मुकाबले घट रही है दोनों राज्यों में और दायरा भी घट रहा है। इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बादल काफ़ी जगहों पर बनेंगे दोनों राज्यों में और वही स्थिति हमें विदर्भ में भी देखने को मिलेगी, जहाँ बरसात भी हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में हो सकता है हल्की बारिश हो जाए और पश्चिमी मध्य प्रदेश का भोपाल से पश्चिम का जो रीजन है और साथ में गुजरात का कुछ अहमदाबाद से लेकर या राजकोट से लेकर नीचे का हिस्सा या बनासकांठा, साबरकांठा भी और कोंकण, गोवा, इन सभी भागों पर भी बादल बढ़ेंगे। अभी आज जो थे उससे ज़्यादा बादल कल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बरसने वाले बादल बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में चलें या गोवा की बात करें तो गोवा और इधर कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में अधिकांश भागों पर, हैदराबाद, खम्भम से लेकर ऊपर की तरफ कई जगहों पर बरसात होगी। तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों तक यहाँ पर बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे और पुदुचेरी, चेन्नई या बापतला, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, यहाँ कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन और आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भी बरसात के आसार हैं, जबकि रायलसीमा में चांसेस बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो संक्षिप्त में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत डिटेल में हर ज़िले का नाम नहीं बताया मैंने इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समेटने का प्रयास किया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश में ओवरऑल जो बारिश की स्थिति है उसके प्रदर्शन में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को अब अगले कुछ दिनों के दौरान मिलेगी, लेकिन जल्दी ही एक के बाद एक दो मौसमी सिस्टम यहाँ पर बनेंगे जो मानसून को एनहेंस करेंगे और इनका जोर ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों पर रहेगा। आधे भारत का पूर्वी हिस्सा ज़्यादा प्रभावित होगा और विशेष तौर पर मध्य या उत्तर और पूर्वी भारत के राज्य, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम भारत के क्षेत्रों में गतिविधियाँ अभी भी बहुत कम बनी रहेंगी। इस अपडेट में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।